क्वेश्चन दिया है एमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस which gives टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करना है कौन सी रिएक्शन में टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जो टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन में हम 3rd डिग्री कार्बन अटैच करते हैं, किसका? ब्यूटाइल ग्रुप का। तो ये कार्बन है, इसे 1st डिग्री बनाया, फिर 2nd डिग्री बनाया, फिर 3rd डिग्री बनाया। तो ये आपका 1 कार्बन, 2nd, ये 3rd, ये 4th हो गया। तो ये आपका टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से अटैच है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं आप लोग कि जैसे जो बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्शन होती हैं, आपकी अधिकांश मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये मालूम है आप लोगों को, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, जो कार्बोकेटाइन होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में अगर ये रिएजेंट मिलेगा टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, वही आपका टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर मुझे इन रिएजेंट में देखना है कि जो रिएजेंट आपका ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, उससे हम ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका बनाया जा सकता है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें तो बेंजीन दिया है, ये आपका एल्काइल हैलाइड दिया है, और ये जो डला है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस डला। स्ट्रॉन्ग बेस जब कभी भी आपका हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन शो करता है? एलिमिनेशन। मतलब क्या है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी बीटा कार्बन है और ये भी आपका बीटा कार्बन है। मान लीजिए कि इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अगर HBr निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये डबल बॉन्ड आपका कुछ ऐसा, अच्छा ये सब्सटेंस अल्कीन बनना चाहिए। अब ये अल्कीन बेंजीन से कैसे अटैक करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस अल्कीन को अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने में सक्षम हूँ, ठीक है, तब तो रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जाकर के बेंजीन को अप्रोच करेगा। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में ये भी आपका इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस डला हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, कहीं अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया होता, अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होता, अगर ये जो अल्कीन बना हुआ है, क्या बोल सकते हैं? आइसोब्यूटीन बोल सकते हैं। तो जो आइसोब्यूटीन है, और अगर इसकी रिएक्शन एसिड के साथ में कराई जाए, देखिए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कहीं ना कहीं मैच कर रही है। ये जो आपका डायरेक्टली एक स्टेप अहेड से दिया हुआ है, ये आपका आइसोब्यूटेन डला हुआ है और एसिड डाल दिया गया। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एसिड डाल दिया। अगर एसिड दिया होता तो होगा क्या? ये जो आपका आइसोब्यूटेन है, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है, और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड का प्रॉपर्टीज क्या रहता है? आसानी से ये H+ आयन रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड डला H+ आयन, और ये आपके जो एल्काइल ग्रुप लगे हैं +I की तरह वर्क कर रहे हैं, और ये जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और इस कार्बन के पास में आएगा +2 चार्ज। अब ये नेगेटिव +2 एक दूसरे को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये आपका एल्काइल ग्रुप, ये हो गया और ये हो गया, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया, नहीं बन गया, लीजिए मिल गया। जो सब्सटेंस टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रोफाइल इस तरह का बनाएगा, वही आपका टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो क्लियर हो गया हमारी। सी में तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, सी में अगर आप देखें ये प्रोडक्ट जो मिलेगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसके वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाने में सक्षम नहीं है, इस वजह से ये यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। अच्छा, बी में चलें यहाँ पे, तो अगर आप देखें एल्काइल हैलाइड है और ये आपका एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन दिया है, नहीं दिया है? ऑफकोर्स दिया हुआ है। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट होने के चांसेज हैं, जो हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट करके ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए रिएक्शन क्या दिया है, ये आपका कुछ ऐसे दिया है, ACl है। इसका रिएक्शन हमें कराना है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं। अब यहाँ पे पोलराइजेशन है, Cl इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, कार्बन के पास में आएगा +2 चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कौन? Cl। तो एल्युमिनियम क्या चाहेगा कि इससे मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब क्या हो जाता है? एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और अब इसके पास में 4 Cl हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल मिला, ये कौन सी डिग्री का इलेक्ट्रोफाइल है? 3rd डिग्री, नहीं अरे भाई 1st डिग्री का इलेक्ट्रोफाइल है, 1st डिग्री का, ठीक है।
ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के पास में जाएगा नहीं क्योंकि रिपल्सन होने लगता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और बेंजीन रिंग भी होता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल दौड़ता हुआ चला जाएगा, बहुत ही अच्छे से पहुंच जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट डिग्री का कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन का जो नेक्स्ट कार्बन ये थर्ड डिग्री का है, तो बोलिए यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट कराया जा सकता है? अपोज कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ अरे भाई हाइड्राइड शिफ्टिंग में क्या कराया जा रहा है, देखिए इसे पूरा मिस्टेक किया जा रहा है। हाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग है तो ये हाइड्रोजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, ऑफ कोर्स बॉन्ड बनाएंगे। तो लीजिए आपका थर्ड डिग्री का कार्बोकेटायन मिल गया, यही इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए था, ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सर टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बनाया जा सकता है। ये हो गया, ठीक है, दो ऑप्शन हमें मिल गए। अच्छा डी ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप देखें ये अल्कोहल दिया है, अल्कोहल में अगर आप देखें जो ऑक्सीजन है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, 2 लोन पेयर डले हैं। अब यहाँ पे जो आपका BF3 है ये तो सॉल्वेंट डला है ना भाई, ये सॉल्वेंट ईथर के रूप में डाई इथाइल ईथर है, ये आपका C2H5O और C2H5O, ये डाई इथाइल ईथर डला हुआ है, ठीक है, मिक्सिंग के लिए डाला गया है। ये जो BF3 है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और इसके पास में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है तो लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो बोलिए यहाँ पर इंट्रैक्शन होने लगेगा नहीं होने लगेगा ऑफ कोर्स। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, लुईस एसिड को। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। और बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए के रखे हैं तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल जाए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर लूज किया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़िए, इस कार्बन से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज आए। तो अब यहाँ पे कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा ऑफ कोर्स आएगा। तो जो हमें कार्बोकेटायन मिलेगा इन दोनों रीजन के इंट्रैक्शन से, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है, इस कार्बन के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें हमें रीअरेंजमेंट कराना है तो इस थर्ड डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देते हैं, ये हो जाता है नेगेटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। तो इसके बाद में बोलिए टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन मिल गया नहीं मिल गया, मिल गया। तो अब आकर के बेंजीन से अटैक करेगा तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इसका टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। मैकेनिज्म आप लोगों को मालूम है, ये समझ करके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ से हमें टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो हो गया B हो गया और C हो गया, इसके बाद में D हो गया। तो B, C, D आर द करेक्ट आंसर्स।